बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत में खाना जंगी होने वाली है और मुसलमान इस वक्त लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर खाना जंगी हुई जिस तरह मुसलमानों को इस वक्त दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, इसके बाद अब मुसलमान चुप नहीं बैठेगा और हम 20 करोड़ मुसलमान फाइट बैक करेंगे और हिंदुओं के साथ लड़ेंगे। ये किसी आम शख्स ने नहीं कहा, ये भारत के वर्सटाइल एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा है, जिनका पूरे बॉलीवुड के अंदर बड़ा एहतराम है, रिगार्ड किया जाता है। और इस शख्स ने एक पावरफुल गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमें पता है कि अब मोदी हम पर हमला करने के लिए आ रहा है और मैं देख रहा हूं कि इस मुल्क में खाना जंगी होने वाली है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और 20 करोड़ मुसलमान इस दफा हिंदुओं के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका है और हम चुप नहीं बैठेंगे। आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये बात कोई आम जर्नैल नहीं कर रहा, कोई सहाफी नहीं कर रहा। जब ये बात कोई जर्नैल करे या कोई एयरफोर्स का चीफ करे तो समझ आती है, लेकिन जब ये बात एक आर्टिस्ट करना शुरू हो जाए, जिसका काम हमेशा सिर्फ इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना होता है, लोगों को खुश रखना होता है, लोगों को दुखों से बाहर निकालना होता है, इस मुल्क में आर्टिस्ट इस तरह की बात करे जंग की कि खाना जंगी होने वाली है, ये इतनी खौफनाक बात है, इतनी खौफनाक बात है कि पिछले 1000 साल में तारीख ने इतना बदतरीन खाना जंगी का माहौल नहीं देखा होगा जो अब देखने जा रहे हैं। क्योंकि आर्टिस्ट का काम होता है कि वो खुश रखे। आपने कभी किसी शायर को देखा है बात करते हुए जंग के? आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है कि इसका कोई वतन नहीं होता। आर्टिस्ट असल में जो आर्ट रखता है वो खुद एक हसास शख्स होता है, और अक्सर आपने देखा होगा जितने हसास लोग होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, आपने इनको तन्हा देखा होगा। वो वक्त से पहले चीज़ों का इदराक कर लेते हैं, फोरसी कर लेते हैं, उनको अंदाज़ा होता है कि क्या सूरत हाल नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पर एक शायर ने कहा था, पहलू में दिल बहुत शोर मचा कर रखता था, मगर इसको चीर कर देखा तो इसमें कोई लहू न था। अभी एक शायर ने बात की है, और इस वक्त तो ना ओपन हार्ट सर्जरी होती थी, लेकिन आज पता चलता है दिल में अपना तो कोई खून होता नहीं। नसीरुद्दीन शाह जैसे जो लोग हैं, ये अपनी आंखों में एक चलता हुआ मंजर देख रहे हैं कि आ रही है वो सूरत हाल। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि अगर किसी आर्टिस्ट को आप स्क्रिप्ट देते हैं तो वो उसको इमेजिन करके सारी फिल्म चलती हुए पहले बना लेता अपने दिमाग में। अब इसकी जो पावरफुल गुफ्तगू हुई है उसको 100% उल्टा लिया जाएगा। आप देख लें सनी लियोनी के साथ क्या सूरत हाल है। उसने गाने पर परफॉर्म किया कि मधुबन में राधा नाचे, तो इससे पहले क्या कभी राधा के ऊपर गाने नहीं बने? लेकिन उसको कहा कि 3 दिन का टाइम है, वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तुम्हें छोड़ेंगे और ना ही तुम्हें बख्शेंगे। फिर उन्होंने गाना भी डिलीट किया, सब कुछ डिलीट किया। जबकि आप अगर रासलीला में देखें तो ये तमाम चीजें आपको मिलती हैं। देख लें भारत में हो क्या रहा है। अब नसीरुद्दीन शाह ने जो बात की है वो पहली मर्तबा गुफ्तगू उन्होंने ओपनली की है कि अब हम लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, पहली तो बात यह है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है। पाकिस्तान में जो रहने वालों की तादाद है वो 23 करोड़ से ज्यादा है। अब आप भारत में देख लें, भारत में इस वक्त जो ऑफिशियली बताई जाती है वो कभी ठीक नहीं है। अब नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि 20 करोड़ मुसलमान है। अब आप सोच लें, भारत में तो पहले मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा है। असल में वहां पर 30 से 40 करोड़ के करीब फिगर है, लेकिन हमेशा उसको कम दिखाया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि हिंदू डोमिनेट है और वो वहां पर राज करें। असल में ये 20 करोड़ इन्होंने बात की है 2011 में। असद ओवैसी जैसे जो लोग हैं वो कहते रहे 25 करोड़ तो हम तब हैं, ये 2011 की बात है, जबकि तब भी वो गलत फिगर दे रहे थे। असल में भारत की इस वक्त 30 से 40 करोड़ के करीब आबादी है मुसलमानों की, और वो 35 से 40 करोड़ मुसलमान अब जब लड़ने के लिए आएगा तो आप सोच लें कि 92 के फसादात के बाद आपने एक दाऊद इब्राहिम को पैदा किया और वो आपसे संभाला नहीं गया। आप अब कितने लोग पैदा करेंगे? असल में तो ये चाह रहे हैं कि अब छुप छुप कर गुजरात की तरह का काम करें। ये सोशल मीडिया का दौर है, आप छींक भी मारेंगे तो सोशल मीडिया पर आ जाएगी। और इस सूरत हाल में याद रखिए, ये 1998 में इन्होंने जब, एक तो 1974 तक ये बन गए थे एटमी ताकत, उसके बाद 1998 में जब तजर्बे किए तो ये पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा था पाकिस्तान को सफा इसी से मिटा देंगे। अगर आप एटम बम का तजर्बा ना करते तो शायद ये पाकिस्तान को छोड़ते भी ना। अब इस सूरत हाल में जो नसीरुद्दीन शाह ने गुफ्तगू की है, पेन उनके
चेहरे पर वाज़ेह आ रही थी कि मुसलमानों का पूरा करोड़ों का सफाया करने जा रहे हैं। आप बताइए क्या ये मुमकिन है? क्या आपको क्या लगता है कि वहां के 30-35 करोड़ लोगों को आप उठाकर ऐसे ही फेंक देंगे? ये दुनिया की इतनी बड़ी, यानी आप सोच लें पाकिस्तान से ज्यादा वहां पर मुसलमान है, तो आप उठाकर पूरे का पूरा मुल्क ऐसे बर्बाद कर देंगे? ये पागल हो गए हैं, इनको अंदाजा नहीं। अब नसीरुद्दीन शाह ने कहा इनको अंदाजा नहीं है गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, हम चुप करके नहीं बैठेंगे। उसने कहा मोदी में एक बात है बड़ी जबरदस्त कि मोदी मुनाफिक नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ जो कहता है वो मुंह पर कह रहे हैं, या उनकी पार्टी जो कह रही है मुंह पर कह रही है, छुप छुप के वो काम नहीं कर रहे, वो खुलेआम मुसलमानों को मारने के लिए तैयार है। अब आप अंदाजा कर लें, आप मोदी से पूछते तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या, वो कहता है कि जी राम मंदिर। आप उसे पूछते तुमने किया क्या, वो कहता है अखंड भारत। यानी आप सोच लें उनके पास अब बेचने को इस वक्त क्या बाकी बचा है। तो धर्म संसद में वहां पर गुफ्तगू हुई है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है इस वक्त नसीरुद्दीन शाह ने कि खाना जंगी सर पर खड़ी है और मुसलमान तैयार है लड़ने के लिए। अब नसीरुद्दीन शाह ने यहां तक गुफ्तगू की है कि मुसलमानों को सेकंड क्लास का सिटीजन बनाने की तैयारी की जा रही है हर फील्ड में, चाहे बॉलीवुड में हो, मीडिया में हो, चाहे सियासत में हो, किसी ओहदे पर हो, आईटी में हो, फौज में हो, एयरफोर्स में हो, पुलिस में हो, जहां जहां मुसलमान है उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की तैयारी पूरी की जा रही है और ये प्रोसेस चलना शुरू हो चुका है। यानी ऐसा नहीं कि अभी करना, उन्होंने कहा प्रोसेस में है। कह रहे थे कि हम डरने वाले नहीं है, इस दफा हमने अपनी जिंदगी जी ली है, हमें तकलीफ है अपने बच्चों की, और अगर हमें इनसिक्योर करने या डराने की कोशिश जो कर रहे हैं तो फिर हम लड़ेंगे और आखिरी हद तक लड़ेंगे। मेरा घर है और हम यहाँ छोड़कर नहीं जाने वाले। ये असल में गुफ्तगू की। आप देख लें कि असद ओवैसी ने यहाँ तक बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर नसीरुद्दीन शाह इनसिक्योर, यानी कुछ अर्सा पहले गुफ्तगू की थी कि वो अगर इनसिक्योर है तो मैं तो किसी खाते में ही नहीं आता। नसीरुद्दीन शाह के बारे में ये बात उन्होंने कही कि देखिए ये लोग बहुत ज्यादा कोई मुसलमान तो नहीं है, नमाजें तो नहीं पढ़ते, यानी इस्लाम का निज़ाम नाफिज करने की बात तो नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ एक मुसलमान है, आपके नाम के साथ मुस्लिम लगा है, आप चाहे नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आपने कभी, आपको कलमा भी आता है या नहीं आता, फर्क नहीं पड़ता, आप मुसलमानों के घर में पैदा हुए, इनफ है उनके लिए आपको आइडेंटिफाई करके आपको सजा देना। देख लीजिए पहली मर्तबा किसी शख्स ने मोदी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं कि मोदी आपको मुनाफकत करता नजर नहीं आएगा। यानी ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो शख्स कहता है कि हमने मुसलमानों को नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। आप उनको ये नहीं कह सकते कि मोदी आपने छुप कर ये काम कर रहे हो। वो कहता है खुल्लम खुल्ला, उनकी पार्टी, उनके लोग, उनकी, आप अंदाजा कर लीजिए उनकी बीजेपी के जो लोग हैं, उनके यूथ का जो प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि मुसलमानों को अब हिंदू बनाना है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। जाकिर नाइक को क्यों ठिकाने लगाया उन्होंने? जाकिर नाइक तो उनके लिए एक जहर था कि वो शख्स उन्हीं की किताबों से निकाल कर उनको बता रहा है कि तुम्हारी किताबों में ये लिखा है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी किताबों में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ये है वो। जब वो कह रहे हैं कि तमाम चीजें हमारी किताबों से, तो उन्होंने तो उनको छोड़ना नहीं था। अब इन लोगों ने फैसला किया था कि जब हम इक्तदार में आएंगे हम जाकिर नाइक को नहीं छोड़ेंगे। इक्तदार में आने के 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने जाकिर नाइक का देख लीजिए सफाया कर दिया, उसके पूरे नेटवर्क की धज्जियां उड़ा कर रख दी। मुसलमानों पर भारत में बदतरीन वक्त आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।